Assalamualaikum students. Exercise 1.6 question number 2 simplify and write in a plus ib. मतलब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपने और फिर इस फॉर्म में अपना आंसर छोड़ना है। उससे पहले बता तो चुका हूं, फिर दोबारा रिमाइंड करा दूं, जहां भी आई स्क्वायर होगा उसका मतलब है -1 और इसी तरह कोई भी वैल्यू दी हो 2 + 3 मतलब आई की फॉर्म में, तो जब हम उस पर बार लगाएंगे तो प्लस की साइन को क्या कर देंगे माइनस और माइनस की साइन को क्या कर देंगे प्लस। ये आपको पता है और ये बहुत पुराना एक फॉर्मूला है a + b होल स्क्वायर या x + y होल स्क्वायर। तो हम लिखते हैं a² + 2ab + b², ये यूज होगा। तो इसलिए आपको मैंने ये तीन चीजें पहले बता दी हैं। अब हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहली बात आपको बता चुका था, जब भी कोई ऐसी चीज नीचे आ जाए तो हम बाय कॉन्जुगेट उसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, क्या मतलब है कॉन्जुगेट का, देखिए -1 एज इट इज 1 + i, ये क्वेश्चन आ गया, इसी को मल्टीप्लाई और इसी को डिवाइड करेंगे, लेकिन नीचे की वैल्यू पहले ही बता चुका हूं, अगर यहां प्लस है तो यहां क्या हो जाएगा माइनस। बस आपने यही काम करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी जो डिनोमिनेटर है, उसकी जो साइन है उसको आपने चेंज करना है। इसको कहते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। बस इतना याद रखना है। अब मैथ्स का मल्टीप्लाई का असूल आपको याद है, मैं फिर दोबारा बता देता हूं। ये है सिंपल, पहले तो इसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे सेकंड से। लेकिन अगर दो वैल्यू होंगी, ये भी आपको पता है, पहली वैल्यू को पहली से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहली वैल्यू को दूसरे से। सिमिलरली यही काम अब दूसरी वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफा पहली से और एक दफा दूसरी से। ये बहुत पुराना हमारा रूल है, हम हमेशा करते हैं। अब इसको हम अप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। ये -1 को जब हम 1 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा, मैं पहला एक यहां पे कर देता, चलो यही करते हैं। -1 को 1 से किया तो -1 आएगा और माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 1 i, क्योंकि 1 × i आएगा। अब आते हैं नीचे, ये है काम की चीज। 1 को 1 से किया, पहली वैल्यू को पहली से किया, 1 × 1, 1 को -i से किया तो क्या आएगा -i। फिर i को +1 से किया, क्या आएगा +i। फिर i और i प्लस माइनस माइनस i और i² और i² आपको पता है -1। अभी चलते हैं, फिलहाल तो ये प्लस का i और माइनस का i कट गया, तो ऊपर आपके पास बचा -1 + i और नीचे बचा 1 माइनस और i² या i² का मतलब है -1। नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर वाली चीज एज इट इज, नीचे 1 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, तो अब ये क्या हो जाएगा -1 + i। अब ये जो 2 है, चाहे तो इसके नीचे अलग कर लें और इसके नीचे आप इसको अलग लिख सकते हैं। तो ये आपका सिंपल सा क्या हो गया, ये आपका आंसर आ गया। अब यही हम क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई करेंगे, लेकिन वहां एक डिफरेंट है, वहां पे यहां 4 लिखा हुआ है। यहां तो सिंपल था, डिवाइड में डिनोमिनेटर में थी कॉम्प्लेक्स वैल्यू, उसको हमने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट किया। इसको मैं क्या कर रहा हूं, गौर से देखिएगा, मैं यहां से सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास 4 का फॉर्मूला नहीं होता। गौर से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको 2 × 4 मतलब अलग कर लिया, इस 4 को मैंने 2 कर लिया। अब जरा गौर से देखिए, अच्छा ये i है, अब गौर से देखिएगा, ये a + b का फॉर्मूला, इसको हम समझ रहे हैं a। मैं आपको यहां लिख देता हूं, ये पहली वैल्यू को मैं समझ रहा हूं a और दूसरी वैल्यू को समझ रहा हूं b। a और b फॉर्मूला क्या होगा, a² + 2ab + b², लेकिन इसका a क्या है, ठीक है, ये आपने चेंज करना है। चलें जी, a², इसका a है 1 पे स्क्वायर, फिर फॉर्मूला है +2ab + 2, a की जगह क्या है 1 और b की जगह क्या है i, + b² + b कौन है i का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। और उस पे एक बड़ा कर्ली ब्रैकेट जिस पे ये स्क्वायर चल रहा है। अब 1 का स्क्वायर तो आपको पता ये 1 होगा, 2 × 1 = 2 और i इसके साथ चल रहा है। i² अभी बताया था किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, और ये 2 चल रहा है।
नेक्स्ट स्टेप में ये 1 एज इट इज, 2i एज इट इज, -1 एज इट इज, क्योंकि प्लस माइनस -1 और ये स्क्वायर। अब देखें 1 और -1 ये तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास अंदर क्या बचा है? अंदर आपके पास बचा है 2i और उस पे ये वाला स्क्वायर, 2 पे स्क्वायर और i पे भी स्क्वायर। 2 पे स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और i पे स्क्वायर होता है -1, तो ये आ गया -1 और अगर चाहो तो 0i, क्योंकि आंसर हमें इस फॉर्म में देना है, तो -4 + 0i ये आपका आंसर आ गया। बाकी ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं पार्ट 3 के ऊपर। ये देखें बीच में प्लस या माइनस होता तो एलसीएम लिया जाता है। उसका सिंपल तरीका बता दूं, नहीं समझ में आ रहा आपको एलसीएम या प्रॉब्लम हो तो बस समझ लें, इस वैल्यू को, नीचे वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। बस मैं यहां लिख रहा हूं ताकि आपको इसके सामने ही नजर आ जाए। देखिए ये पहली वैल्यू तो लिखी हुई है 2 - 6i और ये चली जाएगी इसके साथ मल्टीप्लाई होने, तो ये आ जाएगी 3 + i। ये इसके साथ जाएगी तो इसका मतलब है ये माइनस की साइन तो एज इट इज है और आपके पास क्या है 4 + i और उसके साथ कौन चला जाएगा नीचे से 3 - i, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। और नीचे वाले ये दोनों एज इट इज, पहला है 3 - i और दूसरा है 3 + i। समझ में आ गया आपको ये? ओके जी, अब वही 2 ब्रैकेट इधर, 2 ब्रैकेट इधर, 2 ब्रैकेट, वही रूल मल्टीप्लाई का अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से, फिर फर्स्ट को सेकंड से, सिमिलरली सेकंड को भी, और इस तरह तमाम में यही अप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आ गया? मैं डायरेक्ट नीचे अप्लाई करता हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 2 को 3 से किया, चले पूरी मल्टीप्लाई का रूल बताता हूं आपको। 2 × 3, 2 को 3 से किया, फिर 2 को किससे करूंगा i से, 2 × i, फिर 6 को किससे करूंगा -6i × 3, फिर -6 को किससे करूंगा -6i को किससे करूंगा i से, तो -6i × i खत्म हो गया। ये 4 2 दफा किया तो 4 वैल्यू आ गई। अब आ रहा हूं इधर, पहले मैं इसको ब्रैकेट लगा दूं, ये माइनस आ गया बीच का। अब यही प्रोसेस इधर, पहली वैल्यू को पहली से 4 × 3, फिर पहली को दूसरी से 4 × -i। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू i को 3 से करेंगे तो 3i हो जाएगा और i को i से करेंगे प्लस माइनस माइनस i और i² हो गया ये। अब नीचे वाला 3 को 3 से करेंगे, पहले मैं लाइन खींच दूं, 3 को 3 से किया, क्या आएगा? चले नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे। 3 को × 3, फिर 3 को i से करेंगे, फिर i को 3 लेकिन माइनस, और फिर माइनस प्लस माइनस माइनस i और i² ये आपके पास सिंपल मल्टीप्लाई के बहुत दफा हम कर चुके हैं, आपको ये रूल पता होगा कैसे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ आते हैं। चलें, 2 3 पहली वैल्यू हो गई 6, 2i 2i, 6 3 18i, -6 तो -6 रहेगा, लेकिन i और i क्या हो जाएगा i²। ये फर्स्ट, ये सेकंड, 4 3 12 प्लस माइनस माइनस 4i 4i, 3i एज इट इज और माइनस एज इट इज i² -1 के बराबर होता है, ये तो आपको पता है। नीचे भी, नीचे ये प्लस का 3i और माइनस का 3i तो वैसे ही काट दें आप। ठीक है, अब यहां बचा 3 3 9 और -i² का मतलब होता है -1। ठीक है, अच्छा जी, अब इधर देखें, ये 6 एज इट इज आ गया, ये पहला वाला 6 हमारे पास, 2i - 18i, बड़ा कौन है 18, तो साइन किसकी आएगी 16i की, -6 i² का मतलब होता है -1। ये हो गया आपका पहला ब्रैकेट, ये माइनस की साइन, दूसरा ब्रैकेट 12 एज इट इज, 4i + 3i, बड़ा 4 है तो उसकी साइन आ जाएगी 1i और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और इसी तरह 9 और ये माइनस माइनस प्लस।
यहां तक आपको समझ में आ रहा है? बहुत इजी था, कोई इसमें मसला नहीं है। अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है। चले, अब इधर देखिए, ये 6 मैं एज इट इज लिख रहा हूं, पहला वाला 6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये 6 एज इट इज इसके साथ चल रहा है -16i, और ये हो जाएगा +6। दूसरे पे आ जाए, 12 एज इट इज, बल्कि 12 और 1 कितना हो गया, 13, और साथ क्या चल रहा है, -1i, और नीचे तो आपको 9 + 1 कितना हो गया, वो तो हो गया 10। ठीक है जी। अब हम यहां देखें, 6 और 6 कितने होते हैं, 6 प्लस, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, तो इस स्टेप में ये हो जाएगा 12 -16i, और ये दूसरा ब्रैकेट 13 -1i, और नीचे क्या चल रहा है, 10। अब मैं इस ब्रैकेट को खोल रहा हूं, दोनों ब्रैकेट को, 12 एज इट इज, मतलब इसमें से वैल्यू तो एज इट इज आएंगी, लेकिन ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या है, नीचे है 10। अब देखें, 12 - 13, 13 बड़ा है तो -1 आएगा, -16 + 1 तो यहां -15i आएगा। अब ये 10 इसके नीचे भी लिख दीजिए और इसके नीचे भी लिख दीजिए। ये हो जाएगा जनाब आपका सिंपल सा आंसर। ठीक है।